हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आज से हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा पहला वीडियो होगा। आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो होगा जीरो से हाई लेवल तक होगा। जीरो से लेकर हाई लेवल तक होगा। पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो होगा शॉर्ट मेथड बताएंगे इसको कैसे बनाना है। तो शुरुआत हम जो है पहले बेसिक से ही करेंगे। तो आइए, जिनको आता है वो भी ठीक है, जिनको नहीं आता है वो आराम से ध्यान से इनको देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम हम लोग पढ़ते थे, जैसे कि मान लिया जाए 12, 18, 20 का एलसीएम निकालते कैसे थे पहले। तो हम लोग निकालते हैं ऐसे। पहले देखते हैं कि किससे ही कटेगा। तो सबसे छोटा जो होगा आभास संख्या से हम लोग लगाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे सोचते हैं। तो पहले हम किससे लगाएंगे? 2 से। 2 छक 12, 2 नवा 18, 2 दहा 20। फिर सोचेंगे 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, 2 पचे 10। अब देखेंगे किससे कट रहा है। तो 3 है, 9 है, 5 है, तो कब से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और ये 5 का 5 होगा। अब देखेंगे किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अब 1, 3, 5 नहीं किसी से कटेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 को छोड़िए, क्योंकि ई वाला पार्ट गुना में हम करते हैं। गुने 3 गुने 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 तिया 180, यानी आपका एलसीएम आ गया 180 हो गया। ऐसे बनाते थे। तो ये आपका बेसिक मेथड हुआ। अब हम आगे आते हैं जैसे हम देखते हैं, जैसे 8 देख रहे हैं। 8 अब थोड़ा सा समझिए। हम लिखें एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एलसीएम हुआ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसको जीसीडी भी कहा जाता है। इसको हम जीसीडी कहते हैं। तो मान लिए हम 8 दिए और 8 को अगर फैक्टर में हम तुरेंगे तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, इस पे सोचेंगे। तो 8 का फैक्टर हम पहले तो ये 1 से ही कट सकता है। दूसरा का सोचेंगे किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा। उसके बाद सोचेंगे किससे कटेगा, तो 3 से तो कटेगा नहीं। फिर किससे कटाएंगे, तो 4 से कटेगा। फिर किससे कटेगा,
तो 8 से कटेगा। अब 8 चूँकि है तो 8 से ज़्यादा से तो कटने वाला है नहीं, तो इसका फैक्टर जो होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यानी इसका को फैक्टर आया तो 4 फैक्टर आया, इससे ज़्यादा ये कट नहीं सकता है। तो यही इसका फैक्टर हुआ, इसको यही इसका फैक्टर हुआ। अब हम लोग सोचेंगे चूँकि 8 का फैक्टर 1, 2, 4 और 8 है, अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 1, 2, 4, 8 का, 1, 2, 4, 8 का अगर एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम लेने में यह 8 ही आएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 1, 2, 4, 8 का, ये किससे कटेगा? 2 से। 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से कटाइए 1, 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब नहीं कटेगा किसी से, तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना आया? 8 आया आपका। देखिए 1, 2, 4, 8 का एलसीएम कितना आया? 8, यानी 8 का जो फैक्टर होगा वही उसका एलसीएम होगा। 8 का फैक्टर 1, 2, 4, 8 आया है, तो 8 का एलसीएम 1, 2, 4, 8 का एलसीएम भी क्या होगा? आपको 8 ही होगा। तो यहाँ तक हम समझ गए कि 8 का जो भी फैक्टर है 1, 2, 4, 8, तो इसका एलसीएम भी करेंगे तो हम 8 को ही पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि 1, 2, 4, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आया? 8 आया, तो यहाँ पे 8 है। अब इसको हटाते हैं। अब आइए थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में हम समझते हैं। एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ में मान लीजिए 15 एचसीएफ निकालना, 15, 12, 6 का हमको अगर एचसीएफ निकालना है तो 15, 12 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो हम इसको ऐसे करते हैं। एकदम बेसिक से समझना है, बाद में इसको हम ट्रिकली उड़ाएंगे। तो ऐसा नंबर लेना है जिससे इस तीनों में भाग ले। ऐसा नहीं कि एलसीएम की तरह कोई 2 कटे, नहीं, हमको ऐसा नंबर लेना है जिससे यह तीनों में भाग लगे। तो हम क्या ले सकते हैं? 2 लेंगे तो ई और ई कटेगा, ई नहीं कटेगा, तो क्या ले सकते हैं? तो हम 3 लेंगे तो 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 दूनी 6। अब ये कटने वाला नहीं है, 5, 4, 2, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कट सकता है। तो ये अधिकतम क्या चीज़ से कटा? तो 3 से कटा। तो यही 3 जो होगा, ये 3 जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अधिकतम इसका फैक्टर जो हम लेंगे तो तीनों जो है 15, 12, 6 अधिकतम जो है 3 से कटेगा। जैसे 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमको 3 प्राप्त होगा। अब आइए एक बात और समझाते हैं। 4, 12, 16, 36, 4, 12, 16, 36, फिर 4, 12, 16, 36, इसका हम एलसीएम और इसका हम एचसीएफ देखते हैं। 4, 12, 16, 36 के एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। तो 4, 12, 16 नहीं, इसको हम 24 ही लेते हैं, इसको हम 24 ही लेंगे। तो 4, 12, 16, 24 का अगर एलसीएम लेंगे, जैसे 4,
12, 16, 24 का हम एलसीएम ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24। फिर इसको कटाइए, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 छक 12। फिर कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब तो नहीं कटेगा, तब इसको हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। अब सबको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, 24 दूनी नहीं कटेगा, अभी कटेगा दोस्त। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 1। तो अब इसको हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, 24 दूनी आया आपका 48। यानी एलसीएम जो है इसका 48 आया। और एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ देखते हैं। 4, 12, 16, 24 का एचसीएफ देखते हैं, ये किससे कटेगा? 4, 12, 16, 24 का। तो सबसे पहले लगाएंगे किससे, कोई ऐसा अंक जिससे ही कट जाए। तो अधिकतम किससे लगेगा? 4 से। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 छक 24। अब कोई संख्या लें जिससे चारों कटे, 1 2 नहीं, 1 नहीं, चारों कटना चाहिए। तो अगर 2 लेंगे तो ये दोनों कटेगा, 3 लेंगे तो सिर्फ ही कटेगा। अब ये किसी से नहीं लगेगा, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया हमको? 4 आया। यानी एचसीएफ इसका कितना आया? 4 आया। तो इसका एलसीएम आया आपको कितना? 48 एलसीएम। और इसका एचसीएफ कितना आया? 4 आया। तो एलसीएम 48 और इसका एचसीएफ 4 आया। तो हम एलसीएम को एलसीएम बटा एचसीएफ करेंगे। तो एलसीएम बटा एचसीएफ करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। और एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। यानी कट गया तो हो गया 12। यानी कोई भी संख्या का एलसीएम और उसी संख्या का एचसीएफ को अगर भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। यानी एचसीएफ का काम है काटना और एलसीएम का काम है कटना। तो एलसीएम जो है 48 हुआ और एचसीएफ जो है वो आपको 4 हुआ। तो काटेंगे तो ये आपको आएगा कितना? 12। यानी किसी भी संख्या का एलसीएम लेंगे और उसी संख्या का एचसीएफ भी लेंगे तो एलसीएम जो है पूरा पूरा एचसीएफ से कटेगा। ये आपका बात हुआ। अब आइए जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 0.25, 0.25, 2.08, 2.08, 2.08 और 8.1। क्वेश्चन चूँकि देखना पड़ा है बुक में। 0.25, 2.08, 8.1 का हम लोग को क्या ज्ञात करना है? इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। का एचसीएफ ज्ञात करें। 0.25, 2.08, 8.1 का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे करेंगे, जैसे पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो हम पॉइंट के बाद 2 अंक करेंगे। जैसे ई हो गया आपको 0.25, 2.08, 8.1
8.1 है तो इसको एक जीरो और बढ़ाएंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे, अब जो है इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25, इसको लिख सकते हैं 208, इसको लिख सकते हैं 810। अब तब इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। अब HCF निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि HCF कैसे निकालेंगे, तो 25, 208, 810। अब इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं। तो ऐसा कोई संख्या जिससे तीनों पूरा पूरा कटे, जैसे 2 से कटाएंगे तो ए कटेगा, ए कटेगा, ए नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो ए कट रहा है, ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा। 2, 3, 5 से ए कट जाएगा, ए नहीं कटेगा। 6 से ए नहीं कटने वाला है, ये भी नहीं कटेगा। तो कोई नहीं कट रहा है, तो कोई नहीं कट रहा है तो इसका मतलब है कि 1 से पूरा पूरा ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी 1 का फैक्टर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी 1 सभी का फैक्टर हो जाएगा। 25 का फैक्टर भी 1 हो जाएगा, 208 का फैक्टर भी 1 होगा और 810 का फैक्टर भी 1 हो जाएगा, यानी 1 से पूरा पूरा कटेगा। तो इसका HCF जो होगा हमारा क्या होगा, इसका HCF जो होगा हमारा क्या आया, 1 आया। HCF 1 आया। हमको पूछ क्या रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए, तो HCF 1 आया। तो अब इसको ऐसे नहीं, अब HCF 1 आया तो हम देखते थे कि 2 अंक के बाद पॉइंट लगा था, तो 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो ऑलरेडी 1 अंक है तो 1 और इसके आगे 0 लगाएंगे। अब पॉइंट इधर और एक 0 यहाँ से लगा देते हैं अच्छा देखने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.01 हो गया, 0.01 हुआ। तो इसको ऐसे समझेंगे। एक मिनट, एक और देखिए 2.16, 2.44, 3.36, 2.44, 3.36 का HCF ज्ञात करें। तो इसका HCF ज्ञात करेंगे तो हमारा होगा, इसको अब बोले कि पॉइंट को हटा दे, पहले पॉइंट के बाद देखेंगे कितना अंक है। तो पॉइंट के बाद 2 अंक बिल्कुल सही है, पॉइंट के बाद 2 अंक ये भी सही है, पॉइंट के बाद 2 अंक सही है, यानी हमको 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम 216, 244, 336। और तब इसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF निकालते हैं 216, 244, 336, इसका HCF हम निकालते हैं। तो क्या चीज़ से कटेगा, तो सोचते हैं क्या से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, और किसी से तो हम 2 ही से लगाते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 13 है, तो 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। जैसे यहाँ पे एक एक पर सोचते हैं, यहाँ 2 है तो 2 एकम 2, 16 है, 2 अंक है तो इसलिए 2 अट्ठे 16, एक शून्य में लगेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसमें से एक इधर गया तो हो जाएगा कितना 13, 2 छक 12, एक बचा, एक इधर आया तो 16, तो 2 अट्ठे 16 और कटाएंगे हम। अब फिर 2 से लगेगा,
2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 चौको 8, यानी 54, 61 और 84। अब भी सोचेंगे किससे कटेगा। 2 से ही कट जाएगा, 2 से ही कटेगा, ये नहीं कटेगा। 61 आपको भाज हो गया, नहीं कटेगा। यानी अब इसका HCF जो होगा वो आ गया 2 गुने 2, यानी आपका 4 आया। HCF इसका 4 आया, यानी HCF इसका आ गया आपको 4। तो हमको HCF ही निकालने के लिए बोल रहे थे। HCF कितना आया? 4। अब देखेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 अंक के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 अंक ही हो गया। 1 अंक अपने से लगाएंगे और इसके पहले पॉइंट देंगे, तो यानी 0.040 अपने अच्छा दिखने के लिए लगाते हैं, तो 0.04 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बुक में देखकर क्वेश्चन को लिखना पड़ रहा है, इसलिए घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब सेटअप हो जाएगा। तो आराम से सोचना है। देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 3, 5 है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। इन संख्याओं का एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम 240 है, 240 है, 240 है। तो दोनों संख्याएं क्या होगा है, तो दोनों संख्याएं क्या होगा। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 यानी 3:5 है। इन संख्याओं का एलसीएम 240 है, तो दोनों संख्याएं क्या होगा, दोनों संख्याएं क्या होगा, यानी दोनों संख्याएं क्या होगा। तो इसको हम बनाने का कैसे बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि मान लीजिए पहला संख्या ए है, दूसरा का संख्या बी है। तो पहला संख्या हमको 3 दिया है और दूसरा का संख्या हमको 5 दिया है, यानी इस संख्या का अनुपात है। ये आपको संख्या का अनुपात है। पहला संख्या 3, दूसरा का संख्या 5, तो इसका एलसीएम यानी इनका एलसीएम दिया हुआ है। इसका एलसीएम कितना दिया है, तो 240। इसका एलसीएम दिया है 240 दिया है। तो हम पहले इस 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 5 15 हो गया, यानी अनुपात में 15। अनुपात 15 का मान कितना हुआ, 240 हुआ। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे हम, अनुपात 1 का मान निकालेंगे। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 240/15 गुने 1। तो कितना से कटेगा, 15 एकम 15 बचा कितना, 9। तो 9 0 90 15 छक 90, यानी आपका आया कितना, 16 आया, 16 आ गया। तब हमसे क्या, तो दोनों संख्याएं क्या होगा, तो दोनों संख्याएं कितना है, तो दोनों संख्या एक है 3 और एक है आपका 5। तो 3 है और एक है आपका 5 है, तो कितना से गुना करेंगे, 16 से।
तो इसमें गुना हम 16 से करेंगे तो 16 तियाँ 48, इसमें गुना करेंगे 16 से तो 16 पचे 80। यानी आपका संख्या जो आया, संख्या जो होगा वो आपको हो जाएगा 48 और 80। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हुआ। अब मिटाते हैं, इसको हटाते हैं हम। अब दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, देख रहे हैं दिख रहा है कि नहीं? दो संख्याओं का अनुपात 2-3 2:3 के अनुपात में है, अनुपात में है। उनका HCF और LCM, उनका HCF और LCM, HCF 21 है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में, यानी 2:3 के अनुपात में है। उनका HCF और LCM, HCF 21 है और LCM 126 है। तो इन दोनों संख्याओं में कितना का अंतर होगा? दो चीज़ दिया है, एक इसका HCF 21 दिया है और LCM 126 दिया है, और संख्या का अनुपात आपको कितना है? तो 2:3 के अनुपात में है। तो इन दोनों संख्याओं में कितना का अंतर है? तो आइए हम देखते हैं। मानते हैं दोनों संख्या A है, एक और B है। तो संख्या आपका है, संख्या का अनुपात दिया है 2:3 है। हम किसी एक को पकड़ेंगे, 2:3 में है। तो HCF 21 है, तो इसका हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। HCF क्या होगा? तो 2-3 का HCF कितना हो जाएगा? तो 2-3 का HCF हो जाएगा आपको 6। 2-3 का HCF कितना होगा आपको? तो 2-3 का HCF हो जाएगा आपको, नहीं 2-3 का HCF कह रहा है, तो 2-3 का LCM 6 होगा। 2-3 का HCF जो होगा, 2 और 3 का HCF जो होगा, एक से ही कटे, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, यानी कितना निकला? 2-3 का HCF जो होगा वो आपको अनुपात 1 में आएगा, अनुपात 1 में आएगा। तो अब इसको कह रहा है कि HCF आया कितना? अनुपात 1। तो जबकि HCF दिया कितना है? तो आपको 21 दिया है। तो अब इससे हम क्या करेंगे? संख्या ज्ञात करेंगे। संख्या क्या है? तो संख्या आपका 2:3 में है, 2:3 में है। तो अनुपात 1 का मान 21 आया है, तो अनुपात 2 का मान क्या आएगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 दूनी 42। इसमें 21 से करेंगे, 21 तिया 63। तो यानी अनुपात 2 का मान 42 है, अनुपात 3 का मान 63 है। तो दोनों के बीच, इन दोनों संख्याओं में कितना का अंतर होगा? तो दोनों संख्याओं में अंतर देखेंगे तो यहाँ 63 और -42, तो कितना आएगा? 3 में से 2 गया तो 1, और 6 में से 4 गया तो 2, यानी 21 का अंतर आया, यानी 21 का हमको अंतर आया। अब इसको मिटाते हैं।
चलिए, कह रहा है 3 संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 180 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। 3 संख्या 4, 5, 6 के अनुपात में है। तो जैसे मान लीजिए कि पहला संख्या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो संख्या जो है आपका संख्या 4, 5, 6 दिया है। 3 संख्या 4, 5, 6 के अनुपात में है, तो उनका एलसीएम 180 है। एलसीएम 180 है तो एचसीएफ ज्ञात करना, तो इसका हम पहले एलसीएम ही निकालते हैं। एलसीएम तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। 4, 5, 6 का एलसीएम 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, अब तो नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 4 5 20 3 60, यानी इसका एलसीएम जो है अनुपात 60 है। अनुपात 60 का मान दिया है आपका 180। चूँकि एलसीएम 180 दिया है तो इसका एलसीएम हम निकाले तो आया कितना 60, यानी अनुपात 60। तो अनुपात 60 का मान कितना आया तो 180। तो अनुपात 1 का मान ज्ञात करेंगे हम। अनुपात 1 का मान ज्ञात करेंगे तो 180 बटा 60 इंटू 1, यानी 76 का 18, यानी आया कितना आई 3। अब कह रहा है उनका एचसीएफ ज्ञात करिए, यानी 4, 5, 6 का। तो 4, 5, 6 का, अब 4, 5, 6 का हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये तो नहीं कटेगा। 3 से सिर्फ भी कटेगा, तो सिर्फ क्या चीज़ से लगेगा 1 से। तो 1 चौको 4, 1 5 5, 1 6 6, यानी 1 से ही, यानी सबका जो होगा एक ही कॉमन फैक्टर होगा। तो हमारा 1 आया। तो कह रहा है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो आप लोग सोचिए कि उनका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ जो है 4, 5, 6 का क्या निकला, एचसीएफ जो है इसका 1 निकला। और ये क्या है, एलसीएम मेरा आया है कितना, तो ये हो जाएगा 3। तो 1:3 बराबर क्या हो जाएगा 3, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज जो है हम एलसीएम और एचसीएफ का स्टार्ट किए हैं एकदम जीरो से। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी हम इसका बताएंगे, इसलिए आपके प्रति हम एकदम जिम्मेवार हैं। अच्छा से पढ़ाएंगे। आप लोग को अच्छा अगर लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका मैं सुमन कुमार, धन्यवाद।